दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत देश के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करेंगे जिसे लोगों ने कभी बताया नहीं है और मीडिया ने कभी दिखाया नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। ये बिहार है, चंद्रगुप्त का अहंकार है, अशोका की मस्तक की साख है। यहाँ आईएएस आईपीएस डॉक्टर और इंजीनियर जन्मे यहाँ लाख हैं। सीता की सीतामढ़ी, बुद्ध को यहीं बुद्धि मिली, गुरु गोविंद सिंह का खालसा, यहीं खत्म हुई महावीर की सारी लालसा। मधुबनी की पेंटिंग, मुजफ्फरपुर की लीचियाँ, भागलपुर की सिल्क साड़ियाँ, हाथों की अनगिनत कलाकारियाँ। बालूशाही भोग यहाँ पर है, लिट्टी चोखा का जोग यहाँ पर है। मांझी सा प्रेम लोक यहाँ पर है, दिनकर बेनीपुरी, विद्यापति बिहारी ठाकुर और बिस्मिल्ला खां जैसे लोग यहाँ पर हैं। अरे गमछे पर अभिमान है, नालंदा विश्वविद्यालय वाला ज्ञान है। अगर हम बिहार के इतिहास के बारे में बात करें तो बिहार का इतिहास लगभग 3000 से लेकर के 3500 साल पुराना है। पहले इसे मगध राज्य के नाम से जाना जाता था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। यही पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाने लगा। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासन काल के बाद इसी पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाने लगा और यही पटना आज के समय में बिहार की राजधानी है। बिहार की सीमा नेपाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। आज के समय में बिहार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। बिहार राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है और बिहार की जीडीपी 120 बिलियन डॉलर जो कि 9,76,514 करोड़ रुपया है। बिहार भारत का वह राज्य है जहां से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर आते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म भी बिहार के धरती पर ही हुआ था। बिहार के लोग भले ही गरीब हो लेकिन इनका दिल बहुत ही बड़ा होता है। वह पैसे की कमी होने पर कभी निराश नहीं होते, बल्कि उनका मानना तो यह है कि जितना है उतना ही काफी है। बिहार में कुल 38 जिले हैं और हर जिले की अपनी एक अलग अलग पहचान है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जो कि 20 किलोमीटर की एरिया में कोई भी व्यक्ति मुफ्त वाईफाई यूज कर सकता है। और आपको बता दूं कि पटना में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, यही है पटना का पीएमसीएच हॉस्पिटल, जो कि बन रहा है 5000 करोड़ की लागत से और इसमें बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी बनाई जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली फैसिलिटी यह है कि इस हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी और इसमें 5000 से ज्यादा बेड की कैपेसिटी होगी। आप तो यह जानते ही होंगे कि बिहार को माता सीता की जन्म नगरी भी कहा जाता है। माता सीता की जन्म भूमि जनकपुरी पहले जमाने में यह बिहार राज्य की हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में यह नेपाल का हिस्सा बन गया। बिहार का खाना न तो केवल हिंदुस्तान में फेमस है बल्कि बिहार का लिट्टी चोखा वर्ल्ड फेमस है। बिहार अनेकों महापुरुषों का जन्म स्थल भी रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर और बौद्ध धर्म के शुरुआत करने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म भी बिहार राज्य के धरती पर ही हुआ है। पूरी दुनिया को गुणनीतिक राजनीति का ज्ञान देने वाले चाणक्य का जन्म भी बिहार के धरती पर हुआ था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अनेकों राजाओं ने इस धरती पर राज किया है। रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का जन्म भी बिहार के धरती पर ही हुआ था। आईडीएस कोचिंग चलाने वाले महान शिक्षक राहुल कुमार राव का जन्म भी बिहार राज्य के धरती पर ही हुआ है। इनका सपना यह है कि जैसे शहर के लड़के बड़े बड़े शहरों में जाकर के ज्यादा पैसे देकर के पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हम गांव में रह करके गांव के बच्चों को कम पैसे में उनके उज्जवल भविष्य के लिए उच्च शिक्षा दें। गांव में रह करके वो गांव के बच्चों को हर एक सुविधा देते हैं जो कि शहर के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में भी ना हो। इस कोचिंग संस्थान में मुफ्त वाईफाई और एसी के साथ लाइब्रेरी की सुविधाएं भी उपलब्ध है। इनका अभी तो ऑफलाइन क्लास चलता है, लेकिन समय के साथ साथ इनका ऑनलाइन क्लास भी आप लोगों के बीच चलेगा। अगर बिहार का हर एक शिक्षक राहुल कुमार राव के जैसे सोच रखे तो हमारा बिहार वाकई में बदल सकता है। बिहार की त्योहारों की बात करें तो छठ पूजा यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख त्योहार है। एक बिहारी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, छठ में उसे नदी के किनारे घाटों की याद जरूर आती है। और इसके अलावा यहाँ पर मकर संक्रांति, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, श्रावणी मेला जैसे अनोखो त्योहार आयोजित किए जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय और दक्षिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इन सब के अलावा यहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सहित कई अमूल्य धरोहर आपको देखने को मिलेंगे। इतना कुछ होने के बाद भी लोग बोलते हैं कि आखिर बिहार में रखा ही क्या है। उनसे हम एक ही बात कहेंगे कि आइए ना हमारा बिहार में, घुमाएंगे आपको गया के पहाड़ में। जल चढ़ाना है बाबा के दरबार में, एक डुबकी तो लगाइए गंगा के धार में। लिट्टी चोखा ही नहीं दही चूड़ा भी खिलाएंगे। मुजफ्फरपुर का लीची और भागलपुर का आम न खाया तो क्या खाया, एक बार खाइएगा तो लेते रहेंगे बिहार का नाम।